नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 9 बजे की खबरें के साथ हाजिर हुए। गाजा में इजराइल ने किस तरीके से हमास की कमर तोड़ी है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। दिवाली के दिन गाजा में 6 मिनट में 5000 टारगेट पर बमबारी जो है वो की गई है। जी हां, इसी के बाद लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी गुट पर भी जवाबी हमला जो है बोल दिया गया है, जो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से ध्यान भटकाने के लिए इजराइल इलाके में रॉकेट दाग रहा था। इसी के बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अल्टीमेटम का टाइम हो गया है। हमास के बाद हिजबुल्ला का अब हिसाब होगा। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। पहले अभी की बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। बड़ी खबर, हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। आईडीएफ के हवाई हमले में हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह किए गए हैं। हिजबुल्ला के कई हथियारों के गोदाम तबाह हुए। आईडीएफ ने हवाई हमले का वीडियो जो है वो जारी किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल का एक्शन देखने को मिला है। अब हमास के बाद हिजबुल्ला की बारी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, क्योंकि लेबनान की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ अटैक जो है इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक तरफ हमास के आतंकियों को ढूंढ कर इजराइल जो है निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला को भी जवाब दे रहा है। लेबनान की तरफ किस तरीके से इजराइल का एक्शन देखने को मिला है और कैसे हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह किया गया है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो वहीं लेबनान की तरफ से भी इजराइल में अटैक हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला लगातार मिसाइलें जो है वो दाग रहा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला का रॉकेट हमला जो है वो जारी है। अटैक के बाद कई गाड़ियों में आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिजबुल्ला लगातार अटैक कर रहा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला ने रॉकेट अटैक किया है, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियों में आग लगी है, उसकी ये तस्वीरें। और जाहिर सी बात है, जब लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्ला है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है, इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना जो है वो लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रही है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तरी इजराइल में किस तरीके से रॉकेट अटैक हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हैं। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से लेबनान की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल ने किस तरीके से काउंटर किया, और इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हमास के आतंकियों से निपटने के बाद हिजबुल्ला की बारी है, क्योंकि हिजबुल्ला शुरू से ही ये जो युद्ध छिड़ी है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें हिजबुल्ला हमास को सपोर्ट कर रहा है और लगातार अटैक हिजबुल्ला की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन इजराइल को इस वक्त कई फ्रंट पर दरअसल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर काउंटर अटैक और तेज कर दिया है। आईडीएफ ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त शेलिंग की है। हिजबुल्ला को टारगेट कर आईडीएफ की जोरदार बमबारी जो है वो देखने को मिली है। सीमा पर यारूर इलाके में आईडीएफ ने हिजबुल्ला के ठिकाने को किस तरीके से निशाना बनाया है, उसकी ये तस्वीर है। शेलिंग की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि काफी दूर तक इसकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। किस तरीके से सायरन बज रहे हैं, लगातार सायरन की आवाज जो है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बमबारी के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा था। ये देखिए बमबारी के बाद की ये तस्वीरें हैं, जो वीडियो सामने आए हैं। किस तरीके से पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार जो है आपको नजर आएगा। आईडीएफ ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर शेलिंग की है और किस तरीके से बमबारी बॉर्डर पर जारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं कि कैसे हिजबुल्ला ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। इससे जुड़े आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, जरा उस पर नजर डालिए।
तरीके से ये अटैक किए गए हैं। लेबनान की तरफ से लगातार बमबारी जो है वो की जा रही है इजराइल के इलाकों में। उत्तरी इजराइल के मनारा इलाके में देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में 7 सैनिक घायल हुए हैं। अटैक में 10 नागरिक घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 1 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट अटैक इजराइल के ऊपर किए हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम से 4 रॉकेट तबाह किए गए हैं। बाकी रॉकेट खुले इलाके में जो है वो गिरे हैं। हिजबुल्लाह के इस ताबड़तोड़ अटैक के बाद इजराइल ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है, इजराइल जब अटैक कर रहा है उसकी तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से जारी की जा रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले के सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए जरा ये हिजबुल्लाह की जो एंट्री शुरू से ही देखने को मिल रही है, लेकिन अब एक के बाद एक रॉकेट अटैक जो देखे जा रहे हैं, नेतन्याहू का ये संदेश साफ है। क्या लगता है आने वाले दिनों में हमास से निपटने के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है? श्वेता, जय हिंद। देखिए, मेरी आकलन तो यही कहती है और पहले दिन से ही है कि एक चैलेंज इन्होंने डाला था। और ईरान का जो आप प्रॉक्सी देख रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास है, हमास का तो अब अंत का कगार आ चुका है। और बार बार इजराइल ने ये कहा है कि देखिए, यदि आपने कोई हकामत की तो आपका भी हर्ष होगा जो अब हमास का हुआ है। और बेरूत को, और इसके पहले भी आप यदि ले जाए 3 बड़े एग्जाम्पल्स हैं, 1978, 1982 और 2006 में, तो लेबनान की तरफ से इन्होंने किया था। और ये पूरे सह होती है ईरान का। तो ये केवल लेबनान का ही, मेरा तो ये आकलन है कि लेबनान के बाद ये खत्म हो जाता है। मेरे 15-1 दिन के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इसका रुख, और उन्होंने क्लियरिटी में बताया है कि देखिए, जो हर्ष हुआ है हमास का, उससे भी ज्यादा हर्ष करेंगे। क्योंकि बेरूत ये ना थोड़ा कहते तो हैं कि हिजबुल्लाह बहुत शक्तिशाली है, उसके पास में एंटीशिप भी मिसाइल्स आए हैं, मगर जब पूरा का पूरा इनका जो पावर कहते हैं ना, जो मिलिट्री पावर है, ये खाली होगा, जैसे ही थोड़ा सा होगा ये जाएंगे फुल। ऑलरेडी देखिए 78 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, टॉप कमांडर्स हैं। तो टॉप कमांडर्स हैं। और केवल अभी आपने कुछ बताया कि 7 घायल हुए हैं, तो उसको लेकर के इनकी आंकड़ा केवल 12-13 की गई है। तो अभी, और ये नंबर यही नहीं रुकेगा। कह सकते हैं के सिन्हा साहब की अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में इजराइल के अटैक भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं हिजबुल्लाह पर। आपके पास लौटूंगी सर, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें, इजरायली सुरक्षा बलों का हमास पर देखिए किस तरीके से अटैक जो है वो जारी है। और इजरायली फोर्स की 215वीं ब्रिगेड का हमास पर बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। आप समझिए, आसमान तक इजरायली फोर्स किस तरीके से अटैक कर रही है। हमास के हथियार डिपो को इजराइल ने तबाह कैसे किया है, जरा ये समझिए। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इजराइल किस तरीके से, अब देखिए, निपट रहा है अपने दुश्मनों से। इजरायली सुरक्षा बलों का हमास पर ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिल रहा है। 215वीं ब्रिगेड का हमास पर यह बहुत बड़ा ऑपरेशन दरअसल बताया जा रहा है। किस तरीके से हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है, जमीन से लेकर आसमान तक इजरायली फोर्स ने ये ऑपरेशन चला रखा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन तो चल ही रहा है, इजराइल की सेना भीतर तक पहुंच चुकी है, लेकिन एयर स्ट्राइक भी किस तरीके से किया जा रहा है। जरा तबाही के इस मंजर को देखिए, किस तरीके से 215वीं ब्रिगेड का हमास पर यह ऑपरेशन देखने को मिला है। और उसके बाद तबाही की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इजराइल इस मोड में है कि हमास के तमाम ठिकानों को, आतंकियों को जो है नस्ते-नाबूद कर देगा। और यही वजह है कि नेतन्याहू इस तरह का बयान भी दे रहे हैं कि अब हमें गाजा से डरने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत करीब है इजराइल हमास के तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। और यही कह सकते हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि काफी नुकसान गाजा पट्टी में इस वक्त देखने को मिला है। हमास के एक एक ठिकाने को इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। और ये 9 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से अटैक इजराइल की तरफ से किए गए हैं।
जो हम बातें कह रहे हैं कि न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, आसमान से भी अटैक किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वीडियो दरअसल इजराइल की तरफ से ही जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ देखिए गाजा में एंट्री इजरायली सेना ने ले ली है, आईडीएफ की सेना जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है, इलाकों किस तरीके से खंगालती हुई नजर आ रही है, टैंक्स पहुंच चुके हैं तमाम। और अलग अलग तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस वक्त हमास के आतंकियों को किस तरीके से निशाना जो है वो बना रहे हैं आईडीएफ के नौजवान। और जाहिर सी बात है, अब जब ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है और हवाई हमले भी हो रहे हैं, तो हमास के आतंकी जो है, जो छिपे हुए हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इसी इजराइल की सेना पर अब हमास के आतंकी अटैक करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बैटलफील्ड में अब तक का अपडेट क्या है आपको बताते हैं। 10 फटाफट बड़ी अपडेट आपके सामने। पहली अपडेट, गाजा में मरने वालों का आंकड़ा जो है 11,000 के पार पहुंचा है। दूसरी अपडेट, गाजा पट्टी में 28,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीसरी अपडेट, बंधकों की रिहाई के बाद ही सीज फायर होगा, ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। चौथी अपडेट, गाजा के नागरिकों को मदद करते रहेंगे, इजराइल ने कहा है। अल शिफा अस्पताल में 300 लीटर फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई है। हमास के कहने पर अस्पताल ने मदद नहीं ली, ये भी इजराइल क्लियर कर रहा है। गाजा से 70 रूसी नागरिक जो है वो निकाले गए हैं, ये रूस की तरफ से बयान जारी किया गया है। गाजा के अस्पतालों में अब तक 137 हवाई हमले जो है वो किए गए हैं। वॉर में यूएन के 101 वर्कर जो है वो मारे गए हैं। दुनिया भर में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। ये 10 बड़े अपडेट जो इस वक्त इजराइल हमास युद्ध से जुड़े हुए मिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए ये जरा बताइए कि किस तरीके से अभी तक अगर हम देखें तो हमास ये कह रहा है कि उनके अस्पतालों पर अटैक किया जा रहा है, जिसको कवच बना के यूज कर रहा है, लेकिन उसी अस्पताल को जब इजराइल मदद पहुंचाना चाह रहा है तो हमास के आतंकी मना कर दे रहे हैं कि मदद मत लीजिए। चेहरा तो सामने आ रहा है ना हमास का। देखिए श्वेता, चेहरा तो उस समय भी साफ हो चुका था। 7 अक्टूबर को जिस तरह से लोग जश्न मना रहे थे, पूरे गाजा पट्टी में जश्न हो रही थी, जब उन्होंने पूरा एक तांडव किया था, तो कहते हैं ना नंगा नाच हुआ था, जब आपने पूरा का पूरा, आप कहते हैं वो काफिर हैं, उनको मार देना ही हमारा चार्टर है, हमास का चार्टर है, तो उस समय हुआ था। उसके बाद भी दिखा था, जब आपको कहने के बाद भी वो कहते हैं ना कॉर्डन सर्च हम कहते हैं, वहां सीज हुई थी। सीज के बाद उन्होंने कहा कि मिलिट्री जोन है, आप निकलिए। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सिन्हा साहब, यहाँ इजराइल को भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में अलग अलग देशों में, यहाँ इजराइल को भी अपनी छवि जो है सुधारने की जरूरत है। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बताने की जरूरत है कि हम अस्पताल पर अटैक नहीं कर रहे, हम दरअसल हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। और देखिए, एक तरफ हम मानवीय सहायता जब दे रहे हैं तो अस्पताल लेने से मना कर रहे हैं। सर नहीं, अभी तो युद्ध जीतने का मसला है, अभी तो छवि सुधारने का मसला नहीं है। आप अच्छी छवि रख के क्या करेंगे जब आपका मुल्क ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो सबके लिए सबक है ना। जुलूस तो निकलते रहते हैं, वो जुलूस निकालने वाले थोड़ी इजराइल को बचाएंगे। इजराइल को बचाएगी उनकी सरकार, उनकी सेना। तो ये छवि हम छवि के लिए थोड़ी जीते हैं हम। नहीं, हमने देखा सर कि बहुत असर पड़ा सिंह साहब, जब इजराइल बात कर रहा है कि बंधकों को छोड़ा जाए, तो सऊदी अरब जैसा देश जब आगे आके कह रहा है कि बंधकों पर भी बात कर लो, तो जाहिर सी बात है आप जब अपनी बातों को रखते हैं तब दूसरे देश आपको सुनते भी हैं। इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था, हालांकि आपके पास दोबारा लौटूंगी सवाल लेकर, लेकिन इजरायली जवान एक तरफ हमास के खिलाफ जो है जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को मानवीय मदद करने में भी आईडीएफ पीछे नहीं है। देखिए, ये मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है लोगों तक। वहां के एक वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया, जो वीडियो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईडीएफ के जवानों ने गाजा में शिफा अस्पताल की मदद जान हथेली पर रखकर की। हॉस्पिटल में 300 लीटर फ्यूल सप्लाई जो है वो की गई। हमले के बाद अस्पताल में फ्यूल की काफी कमी हो गई थी। आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से शिफा अस्पताल की मदद जवानों ने की। अंधेरे में डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने में दिक्कत आ रही थी और इसलिए ये फ्यूल सप्लाई अस्पताल तक, देखिए किस तरीके से जवान जो है वो करते नजर आ रहे हैं।
तो गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल में इस वक्त कैसे हालात हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अल शिफा अस्पताल में अभी 600 से 650 मरीजों का इलाज जो है वो चल रहा है। हॉस्पिटल में 200 से 500 हेल्थ वर्कर इस वक्त काम कर रहे हैं। करीब 1500 विस्थापितों ने अस्पताल में शरण ले रखी है। लोगों को बाहर निकलने का जो है सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा है और वजह है कि कुछ लोग वहां पर फंसे भी हुए हैं, जो ठीक हो चुके हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से आईडीएफ के जवान जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए। सिंह साहब आपके पास ही आती हुई ये देखिए, ये तस्वीर है ना जो आईडीएफ वीडियो जारी कर रहा है। ये वीडियो क्यों जारी की जा रही है? यही बताने के लिए ना कि हम अस्पताल में मदद पहुंचा रहे हैं, मानवीय सहायता कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसकी छवि इंटरनेशनल लेवल पर सुधरती है कि देखिए आप सिर्फ आतंकियों से निपट रहे हैं, आपको लोगों की चिंता है। देखिए, जो मानवीय पहलू है इजराइल का उसमें किसी को संदेह नहीं है। वो एक संस्कृति है और वो संस्कृति का हमने वो पूरा हमको दर्शन मिला 7 अक्टूबर के बाद में, जबकि अंदर में रह रहे जो फिलिस्तीनी है इजराइल के और जो वेस्ट बैंक है उनके खिलाफ तो कोई अमानवीय कार्रवाई नहीं की गई। तो मुझे तो देखने की जरूरत नहीं है उनका मानवीय चेहरा। उन्होंने तो अपनी संस्कृति का, और इसी मैं कहता हूं ये संस्कृतियों का युद्ध है। अंदर में जो 11 लाख फिलिस्तीनी है और जो वेस्ट बैंक में जो करीब 23 लाख फिलिस्तीनी है उनके साथ तो कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन आपने ऐसे समय में, आपने अभी हिजबुल्लाह का जिक्र किया, आपने कोई कसर छोड़ी है? और क्या है ये पूरा, आपको मालूम है कि लेबनान जो देश है खुद त्राही है हिजबुल्लाह से। एक ईसाई देश था जिन्होंने ऐसे दहशतगर्दों ने ईरान के बहकावे में उसको एक जिहादी देश बनाने की कोशिश की है। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर। लेकिन कोई किसी के बहकावे में क्यों आएगा सर? जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्थिति क्लियर करने की जरूरत पड़ती है और देश बहकावे में ना आए या धमकी में ना आए ये भी देखने की जरूरत होती है। सर आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है दर्शकों को वो बता दें किस तरीके से देखिए इजराइल का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और आईडीएफ की तरफ से लगातार वीडियो जो है वो जारी किया जा रहा है। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का लेटेस्ट वीडियो जो है वो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। इजराइल ने आतंकियों के सीक्रेट ठिकाने को किस तरीके से तबाह किया है। आईडीएफ ने दरअसल ग्राउंड एक्शन का वीडियो जारी किया है। ये वीडियो लगातार आईडीएफ की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां ग्राउंड एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड एक्शन का ये लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर और माइंस की खेप किस तरीके से पकड़ी गई है। उत्तरी गाजा में देखिए इन हथियारों के जखीरे को पकड़ा गया है। तो रॉकेट लॉन्चर और माइंस की खेप गाजा में ये आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड एक्शन में देखिए ये खेप जो है वो जारी की गई है। अब आप समझिए कि यहाँ पर लगातार आईडीएफ की तरफ से देखिए यहाँ पर जो है वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ये वीडियो दरअसल इसलिए जारी किए जाते हैं कि वो बता सके कि देखिए हमारा ऑपरेशन जो है वो कहां तक पहुंचा है। चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन हो, वो एयर स्ट्राइक का वीडियो हो, वो तमाम वीडियोस जारी कर यही बात आईडीएफ की तरफ से कही जा रही है। इजराइल ने हमास की मंशा की फिर एक बार पोल खोली है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। इजरायली फोर्स को हमास के ठिकाने से हिटलर की किताब मिली है। बड़ी खबर ये, आईडीएफ को मेन कैंप की एक कॉपी जो है वो मिली है और अरबी एडिशन इस कॉपी की दरअसल मिली है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये आईडीएफ के नौजवानों को मिल रही है हिटलर की ये किताब। सुरक्षा बलों को ये किताब मिला है, अरबी एडिशन बताया जा रहा है। आईडीएफ के जवानों को गाजा पट्टी में बच्चों के बेडरूम से ये किताब मिली है, यानी बच्चों के दिमाग में देखिए किस तरीके से जहर जो है वो घोला जा रहा है। हमास के आतंकी जहां छिपे हुए थे, बच्चों के कमरे थे, वहां से ये किताब बरामद की गई है, जिसके बाद आईडीएफ ने कहा कि हमास हिटलर की विचारधारा से प्रेरित है और ये बताता है कि हमास के मन में यहूदियों के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। याद होगा आपको हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था। अब आप सोचिए अगर कोई हिटलर को पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे युद्ध की स्थिति में सवाल खड़े होते हैं।
सिन्हा साहब, आपके पास आते हुए हिटलर की खिताब मिलना और उसके बाद इजराइल का यह दावा करना कि बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है यहूदियों के खिलाफ, क्या टर्निंग पॉइंट है? क्या लगता है कि इससे एक समुदाय के बारे में, हमास के बारे में, जो लोग अभी तक समर्थन रख रहे थे, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, अब उन्हें भी लगेगा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा है हमास के आतंकियों ने? श्वेता ठीक कहती हैं। देखिए, वॉर के पीरियड में टोटल 37 डेज का हो चुका है, तो ये जो पहले बना था इजराइल के खिलाफ, जिस तरह से पैदा किया गया था ये लड़ाई के दौरान, जो आप कह रही हैं कि हिटलर की किताब माई कैंप वहां मिला है, जिसमें हॉलोकॉस्ट इसी के कारण हुआ था, उसी कारण यहूदी मारे गए थे। उस समय 17 करोड़ होते थे यहूदी, उनको ऐसे मारो। हॉलोकॉस्ट एक ऑल टुगेदर इतना भयानक रूप किसी ने मानवता के अगेंस्ट नहीं देखा था, उसी का एक्सटेंशन है। और इसमें इस्लामिक जिहाद का एक मिश्रण है, एक दोनों को मिला करके। आप दोनों का मिश्रण बता रहे हैं सिन्हा साहब? जी हाँ, आप इसको देखिए ना। खबर